चामुंडा नाम किसने दिया? ये जो हमारी महाशक्तियां हैं अद्भुत हैं। बेटियां भी तो कभी मम्मी की बड़ी प्रशंसा करती हैं कि मम्मी कितनी अच्छी है तू। तो उसने उस प्रशंसा में ही कहा है कि इनको मारने के कारण आपका नाम चामुंडा बन जाएगा। प्रबुद्ध वो साधारण कन्या नहीं है, असाधारण, लोक जगत की अधिष्ठात्री है। चामुंडा नाम पड़ा काली का, यहीं से उसके व्यक्तित्व का बहुत महत्वपूर्ण चरित्र के रूप में उभरता है। चंडमुंड के वध के बाद चंडमुंड हमारे जीवन में मद और मत्सर, मद और मत्सर ये जो दोष हैं ये है। और ध्यान दो, मद और मत्सर के बाद प्रक्रिया आती है मोह की। मोह, मद और मत्सर को नष्ट करना है तो तत्काल विवेक के कृपाण से नष्ट करना होगा। लेकिन रक्त बीज है मोह। रक्त बीज के संबंध में स्पष्ट कहानी है। यदि मां, आज भी प्रश्न उठता है कि क्या वो महाशक्ति रक्तपाई बन गई? क्या वो रक्तपाई है? क्या वो रक्त पीती है? रक्त नहीं पीती। विवशता हो गई, विवशता, मजबूरी हो गई। कल्पना करिए, अगर रक्त बीज को खत्म नहीं किया गया होता तो शायद असुर बल नष्ट ही नहीं होता, आसुरी शक्ति का विनाश ही नहीं होता। अब रक्त बीज की यह विशेषता है कि एक बूंद भी शस्त्र के द्वारा प्रहार किए जाने पर जब रक्त जमीन पर गिरता है तो उससे नया रक्त बीज पैदा हो जाता है। और ये हुआ। इंद्राणी, वारुणी, ब्राह्मी, रौद्री सभी शक्तियों ने, वैष्णवी, अपने अपने शस्त्रों का, अस्त्रों का प्रयोग किया। रक्त बीज बहुत प्रबल है, जिसके एक बूंद से असंख्य रक्त बीज पैदा हो जाएं, उसका वध कैसे किया जाए? अगर उस रक्त को हम रोक तो सकते नहीं, और किसी को मारना है तो बिना अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किए मरेगा नहीं, और अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जाएगा तो रक्त गिरेगा। तो उस रक्त को जमीन में न गिरे इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए आवश्यक हो गया कि वो काली अंबिका ने कहा इसके रक्त को ही पी जाओ। किसी पात्र में अगर रक्त रखा जाता तो वो फिर भी छलक के गिरता, दूसरा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए वो, देखो आपको ये भी बता दें, ये काली है कौन? कालिका मूल में कौन है? पार्वती। और ये कालिका मूल में बाबा जी को मिली है महाकाली के रूप में, और वही महाकाली सती बनती है और सती ही पार्वती बनती है। ध्यान दें, समय के साथ साथ उसके बदलते हुए रूप। तो यहां पर हम
इस प्रसंग में चल रहे हैं कि जब वह रक्तपान कर जाती है तो सा चकादात, जितना भी रक्त बीज और रक्त बीज का सैन्य बल था, इसी के साथ जब रक्त बीज खत्म होता है तो हमारी आज की जो चरित्र नायिका है भगवती पराम्बा, उसको विजय मिलती है। रक्त बीज के नष्ट होने के साथ ही निशुंभ और शुंभ का विनाश सहज हो जाता है और उस विनाश की व्यवस्था में एक बात यहां फिर से उभर करके आती है। शुंभ और निशुंभ तो उस महाशक्ति द्वारा समाप्त कर दिए जाते हैं, लेकिन उसकी सेना के जो कुछ बचे हुए दूसरे नायक थे उनको उसने कहा है तुम लोग पाताल चले जाओ। और इस महासंग्राम में दूत का कर्म करने के लिए भगवान शंकर उतरते हैं। जहां महासंग्राम होगा वहां पर भगवान शंकर की उपस्थिति आवश्यक है। जिसने भगवान शंकर को दूत बनने का आदेश किया था उसका नाम शिवदूती पड़ा। शिवदूती, वह शिव की दूती है, शिवस्य दूती या शिवश्चासो दूती। शिव ही जिसका लक्ष्य है, शिवत्व ही जिसका लक्ष्य है, क्योंकि कल्याण, जब आसुरी बल सुख संपदा को छीन चुका था तो देवताओं के पास सुख कहां था, और जब सुख ही नहीं होगा तो वहां पर शांति क्या होगी। जिसके पास सुख के साधन नहीं है सज्जनों, वो शांत होकर बैठा है, क्या करे, मजबूरी है। वो शांति अलग है, मजबूरी की शांति है। और जिसके पास संपन्नता है, संपन्नता में सब कुछ पा करके जब वो चुपचाप बैठा है, उसका भी शांत होना, तब वह अंतः तृप्त है। तो देवता तो यहाँ पर अभाव से ग्रसित थे। उनको सुख कैसे मिले, शांति कैसे मिले, उनका कल्याण कैसे हो, उसकी योजना की जो शक्ति थी, उस योजना शक्ति का ही नाम यहां पर महाशक्ति है। उस महाशक्ति के द्वारा शिव को दूत बनाया गया। शिव का अर्थ है कल्याण। कल्याण सिद्ध करने के लिए वे दूत बनते हैं। और जब कल्याण को की पृष्ठभूमि को पूर्णता देने के लिए भगवान शंकर दूत बन जाएं, तो निश्चित ही वहां पर शंकरत्व भी आएगा। अपने नाम के अनुरूप वो व्यवस्था सिद्ध करने में सहायक बनेंगे। ध्यान दें, शंकर का अर्थ है सुख और शिव का अर्थ है कल्याण। सुख का अर्थ है जो आपको रोज के जीवन में अनुकूल व्यवस्थाओं से मिले, अनुकूलता का दर्शन हो, भोग में अनुकूलता हो, इसका नाम है सुख। और कल्याण का अर्थ है जो आपके लिए, आपके अंतरात्मा के लिए, आपके मन के लिए प्रसन्नता पैदा करे, उसका नाम है कल्याण। ध्यान दें, कल्याण का मार्ग दीर्घगामी है और सुख का मार्ग अल्प सुख और दीर्घकालिक सुख, दोनों का नाम है सुख और शांति। इस सुख और शांति का साम्राज्य देवताओं के लिए, और देवताओं के लिए नहीं, संपूर्ण समाज के लिए उस महाशक्ति ने प्रस्तुत किया। जन्मेजय जी महाराज को व्यास जी
आगे बताते हैं। जब भी हमारा समाज या समाज का कोई व्यक्ति इस तरह के संकट से घिरा है, तो व्यक्तिगत रूप से भी उसने, उस महाशक्ति ने शरण में जाने पर उसके संकट को दूर किया है। इस बात का उदाहरण व्यास जी महाराज, जो दुर्गा सप्तशती में आपने सुना और पढ़ा है, दोनों ही बातें हैं, सुनना और पढ़ना। सुनने का भी महत्व है और पढ़ने का भी महत्व है। राजा सुरथ और समाधि वैश्य, इनकी कथा पर संकेत दिया था। दोनों ही एक घर से परेशान और एक अपने राज्य से परेशान। ध्यान देना सज्जनों, हम दो ही बातों से जुड़े हुए हैं, या तो हम घर से और या तो फिर बाहर से। दो ही व्यवस्थाएं हैं, घर की व्यवस्था और बाहर की व्यवस्था। आप कहें कैसे? घर में आप सुखी होंगे किससे? घर के लोगों में सद्भाव हो, सन्मति हो। घर के लोगों में अगर सद्भाव और सन्मति खंडित हो जाती है तो आप परेशान हो जाएंगे। आपको मुक्ति चाहिए, किससे मुक्ति चाहिए? मुक्ति शब्द बहुत चला, लेकिन मेरे समझ से आपको किससे मुक्ति चाहिए, इस पर मैं मंथन करने लगा। शरीर से मुक्ति, मोक्ष की बातें बहुत चली हैं। मोक्ष शब्द बड़ा अच्छा लगता है जब शास्त्र पर चर्चा चलती है। परम आनंद की प्राप्ति और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, ये तो बड़ा कठिन कार्य है। पहले छोटे दुख को मिटा लो। परमानंद की प्राप्ति तो बड़े दीर्घ काल की साधना से संभव होने की व्यवस्था पर निर्भर है। परमानंद की प्राप्ति और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, वो तो ठीक है, पहले छोटे दुख से बचो। समझने की बात तो है। वेदांत दर्शन में मोक्ष की जब व्याख्या की गई, समझ लेने की बात तो है। लेकिन जिस घर में आप प्रवेश करते हैं, जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, कभी चाय बनाने वाली समय पर चाय नहीं बनाई, आपको दुख हो जाएगा। बड़ी छोटी छोटी बातों पर ही तो दुख होता है। बड़ी बड़ी बातें कहाँ दुख पैदा करती हैं? छोटे छोटे दुख से हम सब परेशान हैं। तो घर में और घर से बाहर आदमी किससे मुक्ति चाहता है? मेरी समझ से आदमी की जरूरत क्या है? अर्थ की जरूरत। बाहर के जगत में, समाज जीवन में सम्मान चाहिए, घर चलाने के लिए अर्थ चाहिए और जरूरतों की व्यवस्था चाहिए। अगर इतनी बातें आपके पास हों और घर में सद्भाव और सम्मति हो, तो आपको शायद भगवान भी बड़ा सार्थक दिखाएगा। क्योंकि भगवान से आप प्रार्थना किस लिए करते हैं? कि भगवान यही तो करते हैं, काम अच्छा चले, घर वाले अच्छे रहें, स्वस्थ भी रहें और झगड़े नहीं। और इसी के साथ सामाजिक जीवन में भी हमारे पास इतनी समृद्धि हो कि हमारा नाम, हमारा मान ऊंचा हो। अगर ये है तो आप यही कहेंगे, भगवान आपकी बड़ी कृपा है। और फिर से आप धन्यवाद देने के लिए भगवान को रोज रोज
धन्यवाद देंगे कि आपकी कृपा से सब कुछ चल रहा है। जरूर धन्यवाद देना, दर्शन करके धन्यवाद देना, तो भगवान कहेंगे कम से कम मेरी कृपा से ये चल रहा है। भगवान निश्चित ही खुश होंगे। अब मुक्ति की बात आप करेंगे? मुक्ति पता नहीं कहां गायब हो गई। तो संसार जो आपका है, आपके पास बहुत छोटा सा संसार है। घर का संसार, और एक दूसरा संसार है बाहर का संसार। घर का व्यक्तित्व बाहर के राजतंत्र से जुड़ा हुआ है। जब दोनों ही दुखी हो गए, राज्य का राजा दुखी हो गया और घर का आदमी दुखी हो गया। ध्यान देना, घर का आदमी कौन था? सामान्य व्यक्ति नहीं था, सेठ था। सेठ था, भिखारी नहीं था। भिखारी को क्या कोई लेगा? भिखारी के घर में घर वाले क्या लेंगे उससे? अरे बच्चे भी उसी बाप से कुछ उम्मीद करते हैं जिस बाप के पास कुछ हो। इसलिए हर बाप को कुछ न कुछ पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ताकि आप अच्छे बाप बन करके अपने बेटों के लिए कुछ छोड़ सकें। और जब होगा ही नहीं तो छोड़ोगे क्या? और समझदारी बाप की यह है